आप देखिए, अगर आप 4 या 5 साल पुरानी फाइलिंग भी अगर पेंडिंग आप कंप्लीट करते हैं, you can save lakhs of money for your company. Hey everyone, this is CS सागर कपूर एंड आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। पेशे से मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ एंड बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ अपने इंडियन बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स की सफलता के लिए। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मैंने मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है दैट हमारे 90% ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस से रिलेटेड लीगल नॉलेज होती ही नहीं, जिसकी वजह से वो अपना कई बार बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं। तो जो वो प्रॉफिट घर ले जाना चाह रहे थे, उसी प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा वो पेनल्टीज में पे कर रहे होते हैं, किसी तरीके के नॉन कंप्लायंस में पे कर रहे होते हैं, फाइन भर रहे होते हैं। तो उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि उनके बिजनेस का जो लीगल एस्पेक्ट है, जो लीगल सिनेरियो है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि मैं इन वीडियोज़ के थ्रू उनको लीगल नॉलेज प्रोवाइड करूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि उनका कम से कम नुकसान हो या किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना होकर उनका बहुत बड़ा फायदा हो जाए जस्ट बाय माय स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस समय में जो हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कोविड के सर्कमस्टांसेस। इसमें गवर्नमेंट हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर आई है। आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में। सो इस स्कीम का नाम है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। मैं बोलूँगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कॉर्पोरेट्स की तरफ, बिकॉज ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे सारे बिजनेस ओनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप लेट्स से कि आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है या आपकी कोई पब्लिक कंपनी है या कोई लिस्टेड कंपनी है, NBFC है, निधि कंपनी चला रहे हैं, किसी भी तरीके की आप कंपनी चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये स्कीम आप पर अप्लाई होती है। सो ये स्कीम की जो एप्लीकेबिलिटी है, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी आती है ये डिफॉल्टिंग कंपनीज पे, राइट। हम लोग एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे, हम उसमें चेक करेंगे ये डिफॉल्टिंग कंपनीज पे अप्लाई होती है। बट डिफॉल्टिंग कंपनीज क्या होती है? सो यहाँ पे डिफॉल्टिंग कंपनीज को स्कीम में डिफाइन करा गया है ऐसी कंपनीज जिन्होंने किसी भी तरीके की कोई पीरियोडिक फाइलिंग या एनुअल फाइलिंग मिस कर दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, लेट्स से एक प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। उनको एनुअली 2 फॉर्म्स मैंडेटरी होते हैं फाइल करने, AOC4 और MGT7। लेट्स से हर साल वो ये फॉर्म स्किप करते आए और वो फाइल नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है और उनसे स्किप हो गया और यहाँ पे उन्होंने इस डिफॉल्टिंग कंपनी का स्टेटस अचीव कर लिया। या लेट्स से आपकी कोई पीरियोडिक फाइलिंग होनी थी, आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना था ROC को, हमारे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, और आपने उनको उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से वो फॉर्म आपका मिस हो गया और धीरे धीरे पेनल्टीज और लेट फीस उस पर लगी जा रही है। तो आप डिफॉल्टिंग कंपनीज में उस पर्टिकुलर फॉर्म की वजह से फॉलो करेंगे। तो ये स्कीम आपके लिए है। सो नाउ ध्यान से सुनिएगा कि आगे स्कीम में आपके लिए क्या है। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा इंटेंशन निकल के आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो हमारे इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज वी हैव इन इंडिया, बट उनकी फाइलिंग्स प्रॉपर टाइम पे नहीं होती हैं या बहुत सारी फाइलिंग्स मिस हो चुकी हैं जो कंपनीज को पता ही नहीं है उनके बारे में। कुछ बहुत सारे फॉर्म से मिस हो गए हैं और उनको इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है और फीस इतनी ज़्यादा आ जाती थी जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स को फाइल ही नहीं करते थे, बहुत टाइम तक लटकी रहती थी फाइलिंग्स। तो यहाँ पे जैसे नेम अपने आप में सजेस्ट करता है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपने पिछले साल की जितनी फाइलिंग्स हैं वो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा के करिए। हम आपसे किसी भी तरीके की कोई एडिशनल फीस नहीं लेंगे। येस, यू हर्ड इट वेरी राइट। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एडिशनल फीस नहीं मांगी जाएगी स्कीम में आपसे। आपकी बेसिक फीस जो होती है फॉर्म की, आप वही फीस पे करके ये फॉर्म फाइल करिए एंड आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। लेट्स से आपने MGT7 एंड AOC4 जो आपके एनुअल फॉर्म्स हैं वो पिछले 1 साल के फाइल नहीं थे, तो 100 रुपये पर डे पेनल्टी के हिसाब से अगर उसमें 365 दिन आज की डेट में खड़े हो जाते हैं तो 36,500 रुपये आपकी एडिशनल फीस आएगी। लेट्स से आपका फॉर्म 400 रुपये का है,
जो गवर्नमेंट बेसिक फीस है वो 400 रुपये की है, एंड 36,500 रुपये एक फॉर्म की एडिशनल फीस आती है। ऐसे ही आपने 2 फॉर्म्स फाइल नहीं किए तो करीबन अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो ये बैठता है 73,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, राइट। तो 73,000 की एडिशनल फीस और एक्चुअल में 2 फॉर्म कितने 400 रुपये के, यानी 800 रुपये के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला आप इस स्कीम के अंदर अगर ये फाइल करते हैं तो आपको ये एडिशनल फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक फीस पे कीजिए और उसके बाद आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे आपकी जितनी भी फाइलिंग्स हैं, जो भी फॉर्म्स आपसे मिस हैं, आप वो स्कीम में फाइल करिए विद जस्ट बेसिक फीस, जो आपकी गवर्नमेंट फीस एक्चुअल फीस लगती है फॉर्म्स की। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी। और दूसरा फ़ायदा स्कीम का ये है कि आपने जितनी भी लेट फाइलिंग करी है उससे रिलेटेड ROC यानी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा। अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर इसके थ्रू आप फॉर्म्स फाइल करते हैं तो आगे आने वाली जो प्रोसिक्यूशन इस लेट फाइलिंग पे हो सकती थी, ROC वो भी आप पे नहीं करेगा। इस स्कीम में वो भी आपको एक रिलीफ प्रोवाइड किया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत एक क्रूशियल पॉइंट है स्कीम का, वो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बिलेटेड फाइलिंग का बेनिफिट दे रही है, लेकिन उस नॉन फाइलिंग की वजह से अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कंप्लायंस हो गया है तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट्स से कंपनी में शेयर्स अलॉट हुए, जो कंपनी में शेयर अलॉट होते हैं तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है PS3 विद इन 15 डेज, राइट। विद इन 15 डेज ऑफ द अलॉटमेंट हमें वो फॉर्म फाइल करना होता है। लेट्स से कंपनी ने वो फॉर्म फाइल नहीं किया तो जो शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड लॉ हमारे कंपनीज एक्ट में है उसमें एक प्रोविजन है जो ये बात बोलता है कि अगर आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया, तो वो ये पैसा तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक वो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ROC को फाइल ना कर दे फॉर्म नंबर PS3। सो लेट्स से आपने PS3 फाइल ही नहीं करा और अगर आपने वो पैसा यूटिलाइज कर लिया तो यहाँ पे आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कंप्लायंस होता है। तो इस स्कीम के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कंप्लायंस के ऊपर आपको किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, जब भी आप फॉर्म फाइल करने जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो एडिशनल फीस होगी वो आपके ऊपर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट का इंटेंशन समझेंगे तो गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है कि जितनी आपसे देरी हो गई है उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल फीस आपको पे करनी थी इस स्कीम के तहत आपको वो एडिशनल फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप नॉर्मल बेसिक फीस पे करके अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सो अभी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्कीम कब तक एप्लीकेबल है। सो ये स्कीम हमारी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2020 से और ये 30 सितंबर 2020 तक थी। बट रिसेंटली MCA का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक नोटिफिकेशन आया जिसके तहत इस स्कीम की जो विधि है उसको बढ़ा दिया गया, इसके टाइमलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे अभी भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपसे चूक हो गई है, अगर आपकी फाइलिंग मिस हो गई है, अभी भी 31 दिसंबर 2020 तक का समय आपके पास है, आप अपनी लेट एंड बिलेटेड फाइलिंग्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ अब हम मूव करेंगे कि ये स्कीम किन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्कीम ऑन विच काइंड ऑफ कंपनीज, राइट। तो वो कंपनीज यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट में शेयर करता हूँ आपसे। वो कंपनीज जिनके ऊपर ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ का एक्शन ROC ने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, वो कंपनीज जिनके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया है कि उनका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर से। तीसरा, डोरमेंट कंपनीज, अगर हमने कोई एप्लीकेशन फाइल कर दिया है डोरमेंट का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए तो उनके ऊपर भी ये स्कीम अप्लाई नहीं होती। चौथी, हमारे पास है अमलगमेटेड कंपनीज, जो कंपनीज अमलगमेट हो चुकी हैं उनके ऊपर ये भी अप्लाई नहीं होती। और पांचवा हमारे पास है वैनिशिंग कंपनीज, तो वैनिशिंग कंपनीज के ऊपर भी ये स्कीम अप्लाई नहीं होती। और हमारे पास ऐसे 2 फॉर्म्स हैं जिसके ऊपर ये स्कीम अप्लाई नहीं होती, एक है SH7 एंड दूसरा है चार्जेस से रिलेटेड जितने फॉर्म्स हो। बाकी जितने फॉर्म्स पे स्कीम अप्लाई होती है उसकी एक सेपरेट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो इस स्कीम के अंदर फॉल कर रहे हैं। सो अब हम समझते हैं कि हम इस स्कीम का फ़ायदा यानी इससे इम्यूनिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप 31 दिसंबर 2020 तक अपनी सारी बिलेटेड फाइलिंग्स कंप्लीट कर लीजिए। 31 दिसंबर 2020 के बाद MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक फॉर्म इशू करेंगे, इसका नाम है CFSS फॉर्म। उस फॉर्म में आपकी सारी बिलेटेड फाइलिंग के जो चालान है उनसे रिलेटेड SRN आपको उस फॉर्म में पुट करने होंगे। आप वो फॉर्म फाइल करेंगे और जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि ROC है उससे रिलेटेड आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, जो इस बात का प्रूफ होगा कि इस बिलेटेड फाइलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसिक्यूशन है ROC आपके खिलाफ
प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ से आपको वो इम्यूनिटी सर्टिफिकेट पावर देगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो ऐसे बिजनेस ओनर्स के लिए। अभी भी वो बिजनेस ओनर जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था, आज ही जाइए अपने प्रोफेशनल के बाद और चेक कराइए कि आपके कौन से फॉर्म्स मिस हुए और वो फाइलिंग कंप्लीट कीजिए और इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण है कि ये शेयर ज़रूर करिए आप ऐसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से जो बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी पैसा बचा सकता है उनका। अब देखिए, अगर आपकी 4 या 5 साल पुरानी फाइलिंग भी अगर पेंडिंग है, आप वो कंप्लीट करते हैं, यू कैन सेव लैक्स ऑफ मनी फॉर योर कंपनी। Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.